नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक छोटी सी गोली आपके दिमाग को इतना तेज कर सकती है? आप घंटों तक बिना थके काम कर सकते हैं, पढ़ाई में अव्वल आ सकते हैं, सुबह तक नाच सकते हैं। ये गोली है एम्फेटामाइन। ये वो दवा है जो आपको सुपर ह्यूमन जैसा महसूस कराती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये आपका दोस्त है या एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपको बर्बाद कर सकता है? आज हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे। एम्फेटामाइन क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों है? एम्फेटामाइन एक सिंथेटिक ड्रग है जिसे 1887 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन ये 20वीं सदी में तब सुर्खियों में आई जब इसे हर बीमारी की दवा के रूप में बेचा जाने लगा। भले ही वो वजन कम करना हो या डिप्रेशन ठीक करना हो या नाक की जकड़न दूर करनी हो, एम्फेटामाइन हर चीज का जवाब थी। आज इस दवा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इनके इलाज में होता है। लेकिन ये सिर्फ मेडिकल यूज तक सीमित नहीं है। देखिए, दुनिया में आज हर कोई तेजी चाहता है। टेक इंडस्ट्री में कोडिंग करते डेवलपर, फाइनेंस में रात रात जागने वाले ब्रोकर्स, ट्रक ड्राइवर, सेफ सर्जन, यहाँ तक कि स्टूडेंट, हर कोई एम्फेटामाइन की ओर आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दवा आपके दिमाग को पूरी तरह चार्ज कर देती है। कल्पना करो, आपके सामने एक फाइनल एग्जाम है, आप थके हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, तभी कोई आपको एक गोली देता है और अचानक आपका दिमाग साफ हो जाता है। 8 घंटे एक झटके में खत्म हो जाते हैं और आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जादू वाकई इतना आसान है? एम्फेटामाइन आपके दिमाग और शरीर पर कैसे काम करती है? एम्फेटामाइन आपके दिमाग में दो केमिकल्स को टर्बो मोड में डाल देती है, डोपामाइन, नोरएड्रेनालाइन। डोपामाइन वो केमिकल है जो आपको मोटिवेशन और खुशी देती है। जैसे कोई गेम में मुश्किल लेवल को पार करने पर जैसी खुशी होती है, वैसी नोरएड्रेनालाइन आपके दिमाग को अलर्ट, फोकस्ड और तेज बनाता है। जब आप एम्फेटामाइन लेते हैं, आप सिर्फ उत्साहित नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में कोई पावर स्विच ऑन हो गया है। आप हर चीज को तेजी से समझते हैं, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाता है और आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। आपका दिल तेजी से धड़कता है और सांसें तेज हो जाती है, भूख गायब हो जाती है और थकान वो तो जैसे थी ही नहीं। कोकेन जैसी दूसरी दवाइयों का असर ना जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन एम्फेटामाइन आपको घंटों तक हाई रखती है और यही इसकी ताकत है और खतरा भी। अब समझते हैं एम्फेटामाइन का डार्क साइड। अब बात करते हैं उस कीमत की जो आप इस सुपर पावर के लिए चुकाते हैं। एम्फेटामाइन का डार्क साइड दो हिस्सों में आता है, साइड इफेक्ट्स और गंभीर हेल्थ रिस्क। पहली बात, एम्फेटामाइन आपके शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड पर डाल देती है। आपका दिल तेजी से धड़कता है, सांसें छोटी हो जाती है। ये वही फीलिंग है जो आपके एंजाइटी या पैनिक अटैक में होती है। कई बार लोग इतना घबरा जाते हैं उन्हें लगता है कि वो कहीं खो गए हैं। और दूसरी बात, आपका मोटिवेशन इतना बढ़ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग आपको धीमे लगने लगते हैं और आपका धैर्य खत्म हो जाता है। आप अपने शरीर की जरूरतों को भूल जाते हैं, पानी पीना, खाना खाना, सोना। और जब आप कई घंटों बाद रुकते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन, थके हुए और आप कांप रहे होते हैं। एम्फेटामाइन का असर खत्म होने के बाद आपका मूड गिर जाता है, थकान हावी होने लगती है और कई बार डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। अगर आप इसे बार बार लेते हैं, आपका दिमाग आपके दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है और अब आपको वही फोकस पाने के लिए और ज्यादा डोज चाहिए और यहीं से शुरू होता है एडिक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। एम्फेटामाइन आपके दिमाग को इतना ओवरलोड कर सकते हैं, आप साइकोसिस में चले जाते हैं, यानी आप असल और नकली में फर्क नहीं कर पाते। आपको अजीब विचार आने लगते हैं, होलुसिनेशन होने लगता है और कई बार पैरानोइड फीलिंग। ज्यादातर मामलों में ये लक्षण ड्रग्स के असर के खत्म होने के बाद चले जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये महीनों तक रहते हैं और कुछ दुर्भाग्य लोगों में सिजोफ्रेनिया में बदल जाते हैं। ज्यादातर मामलों में ये लक्षण ड्रग के असर के बाद खत्म होने लगते हैं। आपके दिल के लिए भी ये खतरा है। लगातार इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून की नलियां मोटी और सख्त हो जाती है, इससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप हाई डोज लेते हैं जैसे कोकेन के साथ, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्रेन में ब्लड प्रेशर वेसल्स फटने का खतरा हो जाता है। अब आपका सवाल होगा, क्या ये हर बार होता है? नहीं। अगर आप ADHD के लिए डॉक्टर की सलाह से कम डोज ले रहे हैं तो रिस्क कम है, लेकिन बिना मेडिकल गाइडेंस के, खासकर हाई डोज या लंबे समय
इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए खतरा हो सकता है। अब आपका सवाल होगा एम्फेटामाइन लेनी चाहिए या नहीं। एम्फेटामाइन एक शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट आपको लंबे समय के लिए भारी पड़ सकता है। ये आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाती, ये आपको बेहतर चीजें नहीं सिखाती। के बजाय अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि मेडिटेशन, अच्छी नींद, सबसे जरूरी सही दिशा में मेहनत। दोस्तों, एम्फेटामाइन एक तलवार है, ये आपके लिए ढाल भी हो सकती है और हथियार भी। सही तरीके से डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल हो तो ये जिंदगी बदल सकती है, लेकिन गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी को तबाही कर सकती है। हमारा समाज तेजी की दौड़ में है, लेकिन इस दौड़ में अपने दिमाग और शरीर को जलाने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आपको थकान हो, आप थकान से बिल्कुल पूरी तरह जूझ रहे हैं, फोकस में कमी की महसूस हो रही है, एक गहरी सांस ले, अपने दिमाग को समय दे और सबसे जरूरी सही रास्ता चुने, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर है, किसी गोली में नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको कभी एम्फेटामाइन के बारे में सुना था। क्या आप मानते हैं कि हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी है। और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।